बिहार में पुल पुलियों को लेकर के राजनीतिक घमासान जारी है। आपको बताते चले, एक तरफ जहां धड़ाधड़ जो बिहार में पुल गिरे हैं उसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार जो है ट्वीट भी करने में लगे हुए हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं, यानी नीतीश सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जेडीयू ने इसका पलटवार भी किया है। मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के जो है नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा एक डाटा जारी किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2005 से यानी 1975 से 2005 तक सिर्फ 203 पुलियों का 230 पुलियों का ही निर्माण किया गया। लेकिन हमारी जब सरकार है यानी नीतीश कुमार की जब सरकार बनी 2005 से 24 तक जो है 1537 यानी पुलियों का निर्माण जो है किया गया। यानी साफ साफ उन्होंने कह दिया कि इनके सरकार में क्या किया गया। और भी क्या कुछ कह रहे नीरज कुमार, सुनवाते आपको। आज का विषय गत संदर्भ केवल और केवल एक है कि आजकल पुल की बहुत चर्चा होती है। राजनीति के चंडूखाना में बहुत इंजीनियर पैदा हो गए। मैंने इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किया नहीं, आईटीआई में कोई सिविल ट्रेड रहा नहीं, लेकिन ज्ञान एक से एक मिलता है। पुल गिर गया, पुल गिर गया, पुल गिर गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम बताएंगे उदाहरण के साथ। हम लोग भी साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने पुलों का जाल बिछा दिया, जाल। और हम जानना चाहते हैं, जो भी माननीय मनीष यादव जी ने कहा, छोड़ दीजिए 15 वर्ष का शासनकाल, 1975 से 2005 तक, 1975 से 2005 तक बिहार में कुल पुल बने थे 230, 230, 75 से 2005 तक। और केवल हम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क परिवहन जो बिहार राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, पुल निर्माण निगम ने केवल और केवल बनाया है 1574 पुल। हम पुल बनाते हैं लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए। यह पुल नहीं केवल है, बांध जाने प्रसव की पीड़ा। उनको क्या मालूम ऐसे लोगों को जो समाज का गरीब तबका है, जिसके मां बाप बीमार पड़ते थे। 1934 में भूकंप आया, 1934 में, और सहरसा जाने में कितना समय लगता था। माननीय नीतीश कुमार जी ने यह चिंता नहीं थी उनकी कि हमको पटना में घर हो जाए, हमको गया में घर हो जाए, हमको मुंबई में घर हो जाए। श्रद्धेय अटल जी से विनती का अनुरोध किया कि कोसी महासेतु बना दीजिए, वह बिहार के लिए एक लाइफ लाइन होगा। और कोसी महासेतु ऐसा बनाया कि लोग सेल्फी पॉइंट उसको बना दिया, लोग जाके सेल्फी लेते हैं। इतना खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। सहरसा जाने में कितना समय लगता था, तो जरा बताइए इसमें आपकी भूमिका क्या है। जरा ज्ञान दीजिए इस बिहार के लोगों को कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1874 पुल बनाया, और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। हमने अनुभव के आधार पर देखा कि इसके अनुरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अनुरक्षण नीति भी हमने बनाया। और जरा सा बताइए 1874 पुल में कौन कौन पुल गिरा, कितना पुल गिर गया। ये नकारात्मक छवि बिहार की जो पेश की जाती है, कौन जानता था इस बिहार के अंदर में कि बॉक्स कल्वर्ट होता है। एक आदमी बोहनी किए थे, कांग्रेस का राज रहा 45 साल और 15 वर्ष तक वह राज रहा। बॉक्स कल्वर्ट किसको कहते हैं? नदियों और नाला पर बनाए जाने वाला पुल, इसका नाम तक लोग नहीं जानते थे।
माननीय नीतीश कुमार जी ने बॉक्स कल्वर्ट बनाया, एचपी कल्वर्ट बनाया, सब कल्वर्ट सड़क या फुटपाथ के नीचे से गुजरने वाला नाला या चैनल, जो जीवन की चुनौतियों से जूझता है, जिसके लिए आवागमन एक बड़ी चुनौती थी, कोई उपाय नहीं रहता था, पॉकेट में पैसा नहीं रहता था, कैसे वो अपने जिला मुख्यालय जा पाते, प्रखंड मुख्यालय जा पाते। माननीय नीतीश कुमार जी ने उस दलित, अति पिछड़ा और कृषक समूह को किसान अपनी उत्पादकता कैसे बेच पाते, नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता थी और नीतीश कुमार जी ने वह पुल पुलिया का जाल बिछा दिया। आरडब्ल्यूडी का नहीं बता रहे हैं अभी केवल आपको बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का मैंने बताया है, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर डिटेल से मैं आपको प्रेस के साथियों को भेज दूंगा कि कौन कितना कितना क्या काम हुआ बिहार में। भाई लोग अंदाज करता है, एक एक रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है, मैं देख रहा था इसमें कि एक एक में 5-5 माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज 15, कल्वर्ट कितना, 1-2 प्रोजेक्ट चल रहा है बिहार के अंदर में। और यही कारण है कि चाहे कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा विकास दर औसत लगातार कायम है। तो मैं यह समझता हूं कि पुल, अब क्या कह दिया गया ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में, पुल गिर गया, पिट होने लगा। अरे भैया कुछ तो जानकारी ले लीजिए। कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, हम लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ता जानकारी लेते हैं, उनसे फोटोग्राफ मंगवाते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इतने संवेदनशील होते हैं कि प्रशासनिक महकमा का जो दायित्व है, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी कोई घटना की सम्यक सूचना पार्टी को देते हैं। अब बताइए, स्पाइन कास्टे नहीं हुआ था तो गिर कैसे गया भाई, ये हमको समझ में आता है। स्कूल में नाम लिखाए नहीं, स्कूल में हम फेल कर गए क्लास में। ये तो अद्भुत स्थिति है भाई। जब पुल कास्टी, स्पाइन कास्टी नहीं हुआ तो ये गिरने का कहां सवाल पैदा होता है। तो आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारी सरकार जो है जनता को जोड़ने के लिए, एक जिला से दूसरे जिलों को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कराती है। और इनकी सरकार ने क्या किया है सबको पता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार को जोड़ने के लिए पुल बनाते हैं, यानी परिवार जोड़ो पुल ये लोग निर्माण करते हैं। यानी पुल पुलियों को लेकर के लगातार जो है आरजेडी सवाल खड़े करे, तो जदयू भी इसका जवाब देने में पीछे नहीं रहे। साफ साफ जदयू ने कह दिया कि सिर्फ ये परिवार जोड़ने का काम करते हैं, परिवार के लिए पुल बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।